प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी 2022 तक पटाखे फोड़ने और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने रोक लगाने की वजह बताई है। समिति का कहना है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही समिति ने यह भी कहा है कि इससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा, इसलिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। तो 1 जनवरी 2022 तक दिल्ली में पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं। पूरी तरीके से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सार्वजनिक जगहों पर उमड़ रही भीड़ ने चिंता बढ़ा दी। वहां भीड़ को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसका भी खास असर नहीं दिखाई दिया। जुहू बीच में तो सैकड़ों लोग नियमों की परवाह किए बिना समंदर किनारे मस्ती करते हुए दिखाई दिए। इस वक्त हम जुहू बीच पे मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की जो भीड़ है वो उमड़ आई है। इनमें भी ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखे। यही नहीं, जरूरी दूरी के नियम की भी धज्जियां उड़ा दी गयी। हालांकि कुछ लोग जरूर सावधान नजर आए। बिकॉज संडे तो शायद इतनी भीड़ है, बट वीकडेज में इतनी भी नहीं होती है। ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले बात कोरोना की तीसरी लहर की, जो पूरी दुनिया को डरा रही है। बड़ी खबर यह है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से कई देशों में इस वक्त हड़कंप मचा है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ब्रिटेन, रूस में भी मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में 27,125 नए मामले दर्ज किए गए। करीब 5 महीने बाद एक दिन में इतने ज्यादा मामले आए हैं। 27,125 मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमित बच्चों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो गई है और इस गाइडलाइन में क्या क्या है इसके बारे में आपको बता दें। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रेमडेसिविर देने से डॉक्टरों को बचना चाहिए, एक तो यह कहा गया है। दूसरा यह कि संक्रमित बच्चों का सीटी स्कैन समझदारी से कराने की सलाह दी गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस DGHS ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के हल्के मामलों में स्टेरॉयड का इस्तेमाल घातक साबित हो सकता है बच्चों के लिए, ये भी साफ तौर पर इन दिशा निर्देशों में कहा गया है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने कई सुझाव दिए। न्यूज पांडे की रिपोर्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने अक्टूबर में कोरोना के खतरे के चरम पर पहुंचने की आशंका जताई और इस दौरान बच्चों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए कई सुझावों की एक रिपोर्ट सरकार को दी।